Hello, dear student. Welcome to your favorite YouTube channel, रू स्टार क्लासेस। जैसा कि पता है आपको, हमने कल थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत की थी। फर्स्ट चैप्टर का नाम था मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो जैसा कि आपको पता है, मध्यकाल का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1526 तक सल्तनत काल माना गया। और कल हमने सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों की बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 1526 से लेके 1707 तक का टाइम पीरियड, जो कि मुगल काल का माना जाता है। तो इस मुगल काल के साहित्यिक स्रोतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जो प्रमुख स्रोत रहे थे वो फारसी भाषा में थे। इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया था। इसके अलावा विदेशी व्यापारी पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी के पत्रों व उनकी कंपनियों के कागजातों से भी मुगल शासन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। कुछ रचनाएं तुर्की व अरबी भाषा में भी उपलब्ध होती है। तो मुगल काल की पहली रचना है बाबरनामा, जिसके लेखक स्वयं बाबर रहे थे, क्योंकि यह बाबर की आत्मकथा थी। इसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहा जाता है और यह बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका फारसी में अनुवाद शेख जेन वफ़ाई खफ़ी ने किया था, जो बाबर का मित्र था। फारसी से अंग्रेजी भाषा में इस रचना का अनुवाद मिसेज वेबरिज के द्वारा किया गया था। अगली रचना है तारीख रशीदी, जिसके लेखक मिर्ज़ा हैदर है। इस रचना में बाबर व उसके पूर्वजों से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है। अगली रचना है हुमायूंनामा, जिसके लेखक गुलबदन बेगम थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। इसमें हुमायूं से संबंधित प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें हुमायूं की कमजोरियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया है, क्योंकि वो उसकी बहन थी, तो ऑब्वियसली वह अपने भाइयों की कमजोरियों पर पर्दा डालेगी। अगली रचना है कानून ए हुमायूनी, लेखक है गयासुद्दीन मोहम्मद खोंदबीर। यह बाबर तथा हुमायूं का प्रतिष्ठित विद्वान था। हुमायूं के आदेश पर उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। अगली रचना है अकबरनामा, जिसके लेखक अब्बुल फजल थे। इस ग्रंथ को दो भागों में लिखा गया था। पहला भाग अकबर के जन्म के बारे में जानकारी देता है और दूसरा भाग अकबर के राज्यारोहण से लेकर 17वीं शताब्दी तक का इतिहास बताता है। अगली रचना है आइन ए अकबरी, जिसके लेखक भी अब्बुल फजल रहे थे और इसमें अकबर के वास्तविक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। अगली रचना है मुंतखाब तवारीख, जिसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी थे और यह ग्रंथ 3 भागों में लिखा गया था। पहला भाग दिल्ली सुल्तानों का वर्णन करता है, दूसरा भाग अकबर के शासनकाल का वर्णन करता है और तीसरा भाग मुसलमानों व सूफी संतों का वर्णन करता है। अगली रचना है तुजुक-ए-जहांगीरी, जिसके लेखक स्वयं जहांगीर थे। यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे मोतमिद खां ने पूरा किया था। जहांगीर की आत्मकथा अनेक प्रतिलिपियों में विभिन्न नामों से विभिन्न स्थानों पर भी मिलती है। अगली रचना है बादशाहनामा। इसकी रचना 3 लेखकों ने की है। पहला लेखक मोहम्मद अमीन कजवीनी थे, जो कि राजकीय इतिहासकार थे। दूसरा लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी और तीसरा लेखक है मोहम्मद वारिस। शाहजहां ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अपने राज्य का इतिहास लिखने का आदेश दिया था। इस ग्रंथ में शाहजहां के प्रारंभिक 10 वर्षों की जानकारी मिलती है। अगली रचना है आलमगीरनामा, जिसके लेखक मोहम्मद काजिम बादशाहनामा थे। इस ग्रंथ की रचना 1688 ईस्वी में हुई। इसमें सम्राट औरंगजेब से संबंधित घटनाओं व विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट रचना है स्टोरियो डी मोगोर, यानी हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया, जिसके लेखक निकोलोवा मनुची थे, जिनका जन्म इटली के वेनिस नगर में हुआ था और इस रचना का रचनाकाल 1637 ईस्वी में माना गया था। इस पुस्तक में 1699 से लेकर 1705 ईस्वी तक के समय का वर्णन मिलता है। इसमें दिल्ली तक की यात्रा वृतांत लिखी हुई है, जो कि निकोलोवा मनुची के द्वारा की गई थी। इसमें शाहजहां का संक्षिप्त इतिहास मिलता है, मुगलों की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है
इसके अलावा हिंदू राज्यों की शासन व्यवस्था का भी उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट रचना है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, जिसके लेखक थे बर्नियर व ट्रेवेनियर। बर्नियर का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था और यह 1658 ईस्वी में भारत आया और 12 वर्ष तक भारत में रहा। इस पुस्तक में शाहजहां की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी संघर्ष का वर्णन है। इसके अलावा मुगलों की सामरिक व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर भी ख़त्म होता है। कल मिलेंगे हम अब नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेंड कर सके। थैंक यू सो मच।